यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है पाकिस्तान टूवर्ड D2 कराची टू नारान। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले व्लॉग में, हमें पहुँचते पहुँचते देर हो गई थी, रात हो गई थी। हम कराची से निकले थे और आराम से स्लो पहुँचे थे और फिर फाइनली हम होटल पहुँच गए। तो होटल पहुँचने के बाद हमें रात हो गई थी। तो यहाँ पर एक छोटा सा होटल का ये सामने का व्यू है। अच्छा, मैं यहाँ से होटल का व्यू ही दे सका, होटल का ओवरकम इसलिए नहीं दे सका कि बच्चे थे, उन्होंने इतना मैसी कर दिया था रूम को हमारे, क्योंकि मैं लेट पहुँचा था पार्क वगैरह करके गाड़ी। फिर हम लोग यहाँ से चेकआउट करके एक आम के बाग की तरफ चले गए। वहाँ हम लोगों ने आम तोड़े। ये फ़ाते साहब ने आम तोड़े। अब ये तो मुझे नहीं पता कौन से किस्म के ये आम है, ये अगर किसी को पता है तो मुझे बताना। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा इंजॉय किया, आम तोड़े, खाए और फिर ख़रीदे यहाँ से, और फिर हम लोग यहाँ से आगे निकल गए। और उसके बाद फिर हम लोग हमने नाश्ते का सोचा कि हम नाश्ता मुल्तान सिटी में करेंगे, क्योंकि मुल्तान सिटी के नाश्ते सुना था खाने बहुत अच्छे होते। तो फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, वहाँ पर बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना सफ़र आगे कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी ना हम लोग बहुत लेट हो गए थे। तो हम यहाँ से टूवर्ड्स हमें नारान पहुँचना था। ये खाने वाले इंटरचेंज आ गया। कुछ लोग इसे टूल प्लाज़ा भी कहते हैं और इस पर लिखा हुआ भी टूल प्लाज़ा था। कुछ लोग इसे इंटरचेंज कहते हैं। वैसे मुझे एमटेक सर्विस अच्छी लगी। इसमें जो है आपका वेट फ्री ट्रैवल है, जिसमें आपको पहले अगर टूल प्लाज़ा पे पर्चियाँ लेनी पड़ती थी, रुकना पड़ता था। इसमें आपको वेट नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आपने अपना एमटेक लगाया और आपके पैसे डिटेक्ट हो गए जो भी उनके चार्जेस हैं टूल प्लाज़ा से। फिर उसमें आप सीधा निकल गए, उसमें आपका टाइम ज़ाया नहीं होता है। पंजाब हमारा है ग्रीन, बारिशें हों तो ये और ज़्यादा ग्रीन हो जाता है, लेकिन अभी हो नहीं रही थी। आगे जाके शायद हमें मिल जाए बारिशें। यहाँ से फिर हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए, एक लाहौर का, एक फैसलाबाद का, कि लाहौर से आप इस्लामाबाद चले जाएं या फैसलाबाद से आप चले जाएं। तो मैंने फ़ैसला ये किया कि हमने फैसलाबाद से चलते हैं, क्योंकि वो छोटा था। फैसलाबाद यहाँ से था 177 किलोमीटर्स और इस्लामाबाद था 478 किलोमीटर्स। फिर यहाँ से हम लोग सीधा अपना, रात हो गई थी हमें पहुँचते, तब भी हम कलर कहार ही पहुँचे। मैं चाह रहा था कि कलर कहार जो है ना हम लोग दिन में पहुँचे, क्योंकि कलर कहार के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे ड्राइविंग करने में मज़ा बहुत आता है। ये हम एक ट्रक ड्राइवर को ओवरटेक करते आगे निकल गए। कलर कहार के व्यूज़ जो है ना दिन में बहुत अच्छे लगते हैं, रात में तो नज़र नहीं आ रहे पहाड़। कोशिश तो मेरी यही थी कि हम सफ़र जल्दी करें और दिन में पहुंच जाएं, लेकिन हम नहीं पहुंच सके। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब आप कलर कहार पर चढ़ रहे हो तब तो आप फर्स्ट सेकंड गियर पर हो, लेकिन जब आप उतर रहे हो तो आप ब्रेक्स का इस्तेमाल कम करें, वरना आपके ब्रेक्स गर्म हो जाते हैं। लो गियर में गाड़ी को जो है ना हमेशा आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड गियर में गाड़ी को उतारना है, वरना आपके ब्रेक्स जो है ना वो फेल भी हो सकते हैं, जिसमें आप लोगों को कोई ना कोई तकलीफ़ हो सकती है। फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ गए। और अच्छा, लास्ट ईयर में कलर कहार जो आया ना वो मैं दिन में आया था, तो इस वजह से मुझे पता है कि कलर कहार के जो दिन के व्यूज़ हैं ना और व्यू पॉइंट्स हैं वो बहुत मज़ा आता है कलर कहार पर। ये एक और टूल प्लाज़ा इंटरचेंज आ गया है। अब टूल प्लाज़ा हो या इंटरचेंज हो, लेकिन सफ़र का मज़ा बहुत आ रहा था। जैसे टूल प्लाज़ा आते जा रहे थे और हम लोग करीब पहुँचते जा रहे थे, तो मज़ा बहुत आ रहा था हम लोगों को ना। फिर यहाँ पे हम, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा टूल था मेरा। इसमें मेरा 1700-1800 रुपये हमारे टूल के डिटेक्ट हुए। फिर यहाँ से हम लोग टूवर्ड्स इस्लामाबाद की तरफ चले गए। अच्छा, मुझे याद पड़ता है एक साइन बोर्ड आएगा हैव अ सेफ जर्नी का, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं आया था ये आ गया। इसके बाद इस्लामाबाद सिटी स्टार्ट हो जाता है, यानी आप ऑफिशियली इस्लामाबाद सिटी में एंटर नहीं होती, क्योंकि टूल गेट तो नहीं होता वो, लेकिन इस्लामाबाद सिटी जो है इसके बाद शुरू हो जाता है। आपको इस्लामाबाद के व्यूज़ दिखना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये किस को पता है कि इस्लामाबाद हमारा जो कैपिटल है वो टॉप 10 कैपिटल्स में आता है इन द वर्ल्ड में।
और फिर यहाँ से हमारा इस्लामाबाद का गेट आ गया और हम यहाँ से ऑफिशियली इस्लामाबाद में एंटर हो गए। तो हम ये फैसला कर रहे थे कि हम इस्लामाबाद रुक जाएं, लेकिन ऑलरेडी हमें देर इतनी हो गई थी कि हमने बोला नहीं यार, इस्लामाबाद नहीं रुकते हैं, बस यहाँ पे हम लोग थोड़े से स्नैक्स वगैरह ले लेंगे और उसके बाद सीधा नारान की तरफ निकलेंगे। जितना सफ़र कर सकते हैं उतना सफ़र हम कर लेंगे। इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते ना सुबह हो गई थी हमें। तो फिर यहाँ से हमने अपने स्नैक्स लिए, फजर का टाइम हो रहा था। फिर हमने ये फैसला किया कि हम रास्ते को ना कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड्स नारान, जहाँ तक पहुँच सकेंगे। और फिर हम लोगों को यहाँ से फील हो रहा था कि बारिश होने वाली है, तो बारिश हो गई। स्लो हो रही थी लेकिन बादल बहुत है। आगे ये फील हो रहा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बारिश जो है ना बहुत तेज़ होती जाएगी। और आगे जो ये माउंटेन्स अभी जो नहीं नज़र आ रहे हैं ना, ये क्लाउड्स की वजह से नज़र नहीं आ रहे, इतने क्लाउड्स से। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो फिर हमें ये माउंटेन्स दिखते गए। मोटरवे पेट्रोलिंग हमें इशारा कर रही थी कि अपनी स्पीड स्लो करें। मेरी स्पीड बहुत तेज़ हो गई थी क्योंकि एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी, स्पीड भी तेज़ होती जा रही थी। फिर मैंने गाड़ी स्लो करी अपनी, तो इन्होंने मुझे जाने दिया, रोका नहीं। अच्छा, जैसे हम पेशावर मोटरवे पे चढ़े तो हमें फाइनली बारिश मिलना शुरू हो गई तेज़, तो जिसका हमें बहुत देर से इंतज़ार हो रहा था कि कब मिलेगी, कब होगी तेज़ बारिश। तो हम यही सोच रहे थे कि यार इतना सफ़र हम लोगों ने कर लिया, अभी तक बारिश नहीं मिल रही, गर्मी का सफ़र हो रहा है। लेकिन बारिश जैसी हुई तो सफ़र जो है ना हमारा बहुत अच्छा हो गया और ग्रीनरी सारी नज़र आ गई। वैसे बारिश है अल्लाह ताला की रहमत। बारिश होते के साथ ही मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, हर चीज़ में जान आ जाती है। वरना ये पेड़, ये झाड़ियाँ, ये माउंटेन्स जो है ना, ये फीके नज़र आ रहे थे। जैसी बारिश स्टार्ट हुई ये सारे ग्रीन नज़र आ गया, ऐसा लग रहा था इनमें जान आ गई। फिर यहाँ से हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हम एक सर्विस एरिया पे रुकते हैं और वहाँ पे जो है थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और अब बारिश को एंजॉय करेंगे। फाइनली हमें एक रेस्ट एरिया नज़र आया तो हम लोगों ने फिर उधर गाड़ियाँ पार्क कर दी हमारी। फिर यहाँ से हम लोगों ने थोड़ी देर बैठ गए, यहाँ पे रेस्ट किया, एंजॉय किया। बच्चे जो है वो ओवर एक्साइटेड हुए हुए थे, उनकी एक्साइटमेंट की कोई इंतहा नहीं थी क्योंकि बारिश उनको मिल गई थी। और फिर ये भागना शुरू हो गए सारे, ये दोनों हमारे साहबजादे और साहबजादी। अच्छा, एक्साइटमेंट में एक ने तो चप्पल ही नहीं पहनी और दूसरी ने जो पहनी वो उल्टी पहन ली। फिर यहाँ से जैसी बारिश रुक गई थी हम लोग निकल पड़े। ये पहाड़, ये वादियाँ, ये दिलकश नज़ारे जो हैं ये अपनी तरफ खींचते हैं हमें। ऐसा लगता है कि ये पहाड़ जो है ना खींच रहे हैं अपनी तरफ और बुला रहे हैं हमें। किस किस को ऐसा फील होता है कि पहाड़ अपनी तरफ बुलाता है हमें। यहाँ से हमारा हवेलियाँ, एबटाबाद, मानसेरा मोटरवे शुरू हो गया। लेकिन मोटरवेज बहुत अच्छे बने हुए, जर्क फ्री मोटरवेज हैं हमारे, बहुत स्मूथ ड्राइव होती है। यहाँ से हम लोग एक रेस्ट एरिया पे रुक गए क्योंकि मैं बहुत थक गया था गाड़ी चलाते चलाते। कल सुबह से गाड़ी चला रहा था। मैं लेट गया सामने जाके। फिर मैंने कहा यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, कंफर्ट रेस्ट रूम्स हैं।
और जब तक के लिए व्लॉग बहुत बड़ा हो गया था तो मैंने सोचा टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट व्लॉग।